हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवल, लाइफ कोच एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। हमने बिजनेस क्लोजिंग की बात करनी है आज, बिकॉज बिजनेस क्लोजिंग ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बहुत सारी जगह पे एकदम आराम से जो बिज़नेस फ्लो जा रहा है, स्ट्रेटजी अच्छे से डिसाइड हो गई है, मार्केटिंग अच्छे से हो चुका है, लीड जनरेट हो चुकी है, लेकिन कस्टमर की रीच तक आते समय बिज़नेस क्लोज़र की स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं पता है, इसीलिए हम वहाँ पे मात खा जाते हैं और बनी बनाई बाजी बिगड़ जाती है। लास्ट स्टेपिंग स्टोन है टूवर्ड्स द बिजनेस कन्वर्जन, लेकिन यहाँ पे ही बहुत सारे फेलियर्स के चांसेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग हाउ टू क्लोज योर बिजनेस। बिजनेस क्लोज करने के लिए फ्यू पॉइंट्स विच आई वांटिंग टू गिव यू इज, सबसे पहले तो कोई भी आपकी कस्टमर की नीड जो है, कस्टमर की नीड के ऊपर आप इनफ रिसर्च कर लो, इनफ स्टैटिस्टिक डेवलप कर लो, इनफ डेटाज डेवलप कर लो, उनके ऊपर एक अच्छा सा रिसर्च करके वहाँ पे आप अपने क्लोजिंग के लिए जाओ। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर की नीड एकदम दिमाग में फिट हो गई होगी, आपके कस्टमर का इंटरेस्ट, आपके कस्टमर का टेस्ट आपके दिमाग में आ गया होगा, और उस टेस्ट के हिसाब से अगर आप अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट दिखाओगे तो आपका जो ट्यूनिंग है वो बैठने में बहुत देर नहीं लगेगी, रेपो अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा आपके कस्टमर के साथ और क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी एक चीज़ जो आप कर सकते हो कि कभी भी अपने कस्टमर को या फिर अपने इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी बिग एम्पायर को आप पिच कर रहे हो तो हमेशा आपकी पिच वहीं पे दो जहाँ पे रिसोर्सफुल, जहाँ पे डिसीजन मेकर पर्सन की चेन है आपके पास। पता चला कि जिनके साथ आप डीलिंग कर रहे हो दैट पर्सन और दैट रिसोर्स इज़ नॉट द डिसीजन टेकिंग पर्सनालिटी, और वहाँ पे बनी बनाई बाजी बिगड़ जाती है बिकॉज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज समवन एल्स, और उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो नीड है, दैट इज़ समवेयर डिफरेंट दैन दिस पर्सन जो आपके साथ डीलिंग कर रहे हैं। सो हमेशा आइडेंटिफाई अ चैनल थ्रू वॉट यू कैन कन्वर्ट योर बिजनेस, और हमेशा से ये बात रखो कि वही चैनल को यूज़ करो जो डिसीजन मेकिंग चैनल हो। तीसरी एक चीज़ आप हमेशा से ये कर सकते हो कि कभी भी आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, मेक श्योर यू शुड नॉट एलोबरेट योर बिजनेस, योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट। यू शुड ऑलवेज गिव एम्फेसाइज ऑन दैट थिंग कि आपके कस्टमर की नीड को आपकी प्रोडक्ट किस हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज none of the person is interested either in you nor in your any of the companies or organization. They are only interested कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वो उनके बेनिफिट के हिसाब से किस हिसाब से काम कर सकती है, वो उनमें से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सो हमेशा ये चीज़ पे फोकस रखिए। कभी भी अपनी मार्केटिंग मत कीजिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग, बिजनेस की मार्केटिंग, दैट विल नेवर वर्क आउट। ओनली मार्केट योर सर्विस, और अपनी सर्विस को उनकी नीड के साथ मैच करते हुए अपनी पीच को रिप्रेजेंट कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करना भूल जाते हैं, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना भूल जाते हैं, एंड वी रिप्रेजेंट समथिंग एल्स। जैसे हम अपने पीच को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। हम इधर उधर की बातें बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट जो बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करना है वो बात को हम बहुत कम टाइम देते हैं। इससे रेपो तो कस्टमर के दिमाग में बिल्ड हो जाता है, लेकिन कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक्चुअली आए किस पर्पस से थे, और जो फोकसिव एरिया है उसको हमने बहुत कम टाइम दिया है, और ओवरऑल जो बातें थी उसको हमने ज़्यादा टाइम दिया है। तो हमारा जो फोकसिव एरिया है उसके ऊपर से कस्टमर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारे बिजनेस क्लोजर्स के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। बिकॉज हमें जहाँ पे एम्फेसाइज करना था वो एम्फेथेटिक एरिया जो है, हमने उसको अच्छे से डेवलप नहीं किया, हमने उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया इन फ्रंट ऑफ कस्टमर। सो वहाँ पे हम अपना वैल्यू लूज़ कर जाते हैं, हम अपनी सर्विस को उस हिसाब से हाईलाइट नहीं कर पाते जिस हिसाब से हाईलाइट होना चाहिए। सो ये फ्यू पॉइंट्स है जिस हिसाब से हम अपने कस्टमर को क्लोजर्स की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्यू डूज एंड डोंट्स इफ़ वी कीप इन माइंड,
तो डेफिनेटली हमारे क्लोजर्स के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और क्लोजर्स जितना बढ़ेगा अपना बिजनेस भी उस हिसाब से रैपिडली फास्ट मूव लेगा। थैंक यू।